जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम पंचभिक्षु की कहानी सुनाएंगे। पंचभिक्षु की कहानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन तक सुननी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। इसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा और बहू थे। साहूकार की बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा नदी में स्नान के लिए जाती थी। वह सुबह जल्दी जाते समय किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। वहीं एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ, स्नान करने के लिए जाता हूँ, लेकिन और कौन है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी। उस समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी में ही छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला इतनी सुंदर है, मैं कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह माला है वह 5 रात मेरे पास आएगी तो उसकी माला उसे वापस मिल जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने वैसा ही किया। उसने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। उसके बाद बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल में डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। तब सुआ बोला कि कोई वीरा भी साख भरता है क्या। फिर साहूकार की बहू बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। तब सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। साहूकार की बहू यह कहकर चली गई। साहूकार की बहू के जाने के बाद राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और तोते सुआ से पूछा, सुआ सुआ क्या वह आई थी, कैसी थी। तब सुआ तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, ऐसा करने से मुझे नींद नहीं आएगी। और राजा के बेटे ने वैसा ही किया। अगले दिन वह उंगली में चीरा लगाकर लेट गया। जब साहूकार की बहू आई तो उसने उसी तरह से भगवान से प्रार्थना की और उसके बाद राजकुमार को फिर से नींद आ गई। साहूकार की बहू स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर से पूछा तो तोते ने वही सारी बातें दोहरा दी। फिर राजकुमार बोला कि आज रात को मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। साहूकार की बहू फिर से आई, उसने प्रार्थना की और फिर से राजकुमार को नींद आ गई और साहूकार की बहू चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो तोते ने फिर से उसे सारी बातें बता दी। राजकुमार अब सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब साहूकार की बहू स्नान करने के लिए आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजा का बेटा फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर उसने वैसा ही किया। वह रात को अंगीठी जलाकर उसके पास बैठ गया। साहूकार की बहू आई और उसने फिर उसी तरह से भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह आखिरी रात निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। जब सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा है। कुछ समय बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है, इसको कोढ़ क्यों हुआ है। तब ब्राह्मण ने विस्तार से उसे सारी बातें बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने राजकुमार के ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को स्नान करा दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती है, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली से आपका पुत्र नहा लेगा।
राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर फिर से ठीक हो गया। हे पंचभिखु देवता, जैसा आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा है वैसे ही सभी का रखना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखना। यदि आपको पंचभिखु की कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।